हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो है फार्माकोनोसी का चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। ठीक है। और टॉपिक हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे, हम इसमें क्लासिफिकेशन देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या है। जैसे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमिकल है, केमिकल क्लासिफिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल है और कीमोटेक्सोनॉमिकल है। ठीक है। एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल के साथ। ठीक है। अगर आप इनका नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पर भी आप जाके ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या क्या है। ठीक है। ड्रग और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचुरल हर्बल सोर्स और सिंथेटिक सोर्स, टेक्निकल एंड लीगली द टर्म ड्रग और डिफाइंड इन इंडियन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। यानी जो भी ड्रग या केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो ऑब्टेन होता है नेचुरल हर्ब से या सिंथेसिस से, उसे लीगली टर्म ड्रग दिया गया है, तो उसे किसके अंडर आता है, वो अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940। ठीक है। ऑल मेडिसिनल फॉर इंटरनल एक्सटर्नल यूज of human beings or animals, all substance intended to be used for diagnosis, treatment, migrate, prevention of disease in human or animals। ठीक है। जो भी मेडिसिन इंटरनल यूज़ है, एक्सटर्नल यूज़ है, जो ह्यूमंस के लिए या एनिमल्स के लिए यूज़ होते हैं, जो उसमें सब्सटेंस लगते हैं, वो अच्छे से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट के लिए, माइग्रेशन के लिए, प्रिवेंटिव डिसीज के लिए किन में, ह्यूमंस एंड एनिमल्स में। ठीक है। क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच ड्रग बिकॉज दे डू नॉट सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल केमिकल, मोड ऑफ एक्शन या मॉर्फोलॉजिकल। यानी क्लासिफिकेशन किस लिए जरूरी है, यानी जो ड्रग हैं वो सिमिलर नहीं है किसी भी एस्पेक्ट में, यानी वो कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। जैसे केमिकली देखें तो मोड ऑफ एक्शन देखें तो एक CNS पे काम करता है तो एक ANS पे काम करता है। मॉर्फोलॉजिकल देखें, स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। ठीक है। इसी वजह से क्लासिफिकेशन है। ठीक है। इफ़ वी नॉट क्लासीफाई देन वी फेस मेनी प्रॉब्लम। अगर हम उनको क्लासीफाई नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। जैसे दैट इज़ ड्रग आइडेंटिफिकेशन के लिए, ड्रग एडवर्स इफेक्ट के लिए, ड्रग एक्शन के लिए, यानी कौन सा ड्रग आइडेंटिफाई करने के लिए ड्रग एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, ड्रग एक्शन क्या है, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन ए मेथड ऑफ ड्रग क्लासिफिकेशन शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। यानी कोई अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, अल्फ़ाबेटिकल हो, केमिकल हो, मॉर्फोलॉजिकल, वो ये तीन चीज़ों को जो है फुलफिल करनी चाहिए। ये सिंप्लिसिटी, यानी वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है। इजीली एप्लीकेबिलिटी, यानी वो इजीली एप्लीकेबल हो। ठीक है। नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं। अब देखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन हैव द स्पेसिफिक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अलग अलग मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी विच इज़ नॉट अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज। यानी क्लासिफिकेशन है ये नेसेसरी है, तो ये कुछ अलग अलग तरह के क्लासिफिकेशन है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल है, मॉर्फोलॉजिकल है, टेक्सोनॉमिकल है, केमिकल है, फार्माकोलॉजिकल और कीमोटेक्सोनॉमिकल। ठीक है। अब हम इसके एक एक क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है। पहले हम बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। तो द अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अरेंजमेंट ऑफ द क्रूड ड्रग इज डन अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन एंड इंग्लिश नेम। यानी अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में क्या है कि उसके लैटिन और इंग्लिश नेम के अनुसार जो A to Z फॉर्मेट में क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है। कैसे? A to Z फॉर्मेट में। जैसे जो A से ड्रग आते हैं वो पहले, जैसे आपने डिक्शनरी देखी है ना, जैसे डिक्शनरी में पैटर्न होता है, उस पैटर्न में इसमें क्लासिफिकेशन की जाती है ड्रग्स की। किस में? अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। ठीक है। और किस लैंग्वेज के लिए, मतलब किस लैंग्वेज में हम देखते हैं, वो एक लैटिन और इंग्लिश नेम के अनुसार उनको क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। द फार्माकोवियस एंड रिफर्स बुक और कैरेक्टराइज टू क्रूड ड्रग एज पर द सिस्टम। यानी इसमें कुछ बुक रेफर की जाती हैं, जैसे इंडियन फार्माकोविया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोविया, ब्रिटिश हर्बल फार्माकोविया, यूरोपियन फार्माकोविया। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे एस्किया हो गया, बेंजोइन हो गया, चिंकोना सेना, येलोवी वैक्स, जेडोरेसी। ठीक है। जेडोराइसी। ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, पहले ए से आ रहा है, फिर बी, फिर सी, एस, वाई, जेड। ठीक है। ये क्या पैटर्न है, ये A to Z वाला पैटर्न है। यानी डिक्शनरी में जैसे आपने पैटर्न देखा हो उसमें, तो ये पूछा जा सकता है अल्फ़ाबेटिकल में हम किस नेम से उनको जो है क्लासीफाई करते हैं, तो वो है लैटिन और इंग्लिश नेम के अनुसार। ठीक है। मेरिट्स क्या है, दिस सिस्टम इजीली एंड क्विकली यूज। ये इजी और क्विक यूजेबल है। ठीक है। और टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन को अवॉइड करता है। ठीक है। लोकेशन एंड ट्रैकिंग एडिंग ड्रग एंटायर कैन बी डन इजीली। यानी लोकेशन और ट्रैकिंग और एडिंग न्यू ड्रग्स हम इजीली इसमें कर सकते हैं। लेकिन डीमेरिट क्या है,
Alphabetical classification system of drug lacks relationship with the previous and successive drug entries, यानी अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन से हमें ये नहीं पता चल पाता है कि इसमें प्रीवियस ड्रग कौन सा हमने ऐड किया था और अब कौन सा ड्रग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं दिखता है कि हमें पता ही नहीं कि प्रीवियस ईयर हमने कौन सा ड्रग ऐड किया था, हमने तो बस लगा दिया A to Z फॉर्मेट, हमें ये थोड़ी पता है कि प्रीवियस ड्रग हमने कौन सा ऐड किया था, ठीक है। ये एक डीमेरिट है, ठीक है। हो गया अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, सिंपल था। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, द मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेंज ऑफ द क्रूड ड्रग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट, लीफ, बर्क, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा। यानी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू प्लांट पार्ट से हम उसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। यानी वो किस पार्ट के प्लांट से आया है, जैसे लीफ से आया है तो उसे हम एक अलग उससे में रखेंगे, ठीक है। बार्क से आया है तो अलग उसमें रखेंगे, फ्लावर से आया है तो अलग उसमें रखेंगे, फ्रूट से आया, सीड से आया, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजी के अंदर, एक है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्लासिफिकेशन, एक है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, द ड्रग और ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट पार्ट एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यू, राइजोसोम, बार्क, लीव एक्सेट्रा। यानी जो डायरेक्टली प्लांट के पार्ट से ड्रग ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, जिसके एग्जाम्पल हैं राइजोम से क्या होता है, वल्गेनेरिया जिंगर, ठीक है। फ्लावर से रोज, क्लोव, सैफरॉन, ठीक है। सीड से एलमोंड, मस्टर्ड। हेयर एंड फाइबर से कॉटन एंड जूट। फ्रूट से पपाया, ठीक है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, ये किसके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब इसके बाद देखते हैं हम और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो दिस ड्रग वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट थ्रू इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस लाइक इंसिजन, ड्राइंग, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। यानी इसे क्या है कि ये प्रिपेयर किया जाता है कुछ इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे इंसिजन हो गया, ड्राइंग हो गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो उसे हम किस में रखेंगे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो दिस ड्रग कैन नॉट बी कंटेन सेलुलर प्लांट टिश्यू, इसमें सेलुलर प्लांट टिश्यू नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे वैक्सेस हो गया तो बी वैक्सेस ड्रग मिल रहा है, ठीक है। और इसमें ड्राई लेटेक्स हो गया तो ओपीएम हो गया, और ड्राई जूस में देखा जाए तो एलो हो गया, ड्राई एक्सट्रैक्ट में अगर और जेलेटिन, ठीक है। ये ड्रग जो है ये क्या है, ये कुछ प्रिपरेशन से ही हमें मिलते हैं, फिजिकल इंटरमीडिएट प्रोसेस से ही मिलते हैं, ठीक है। अब मेरिट्स देखें मॉर्फोलॉजिकल के, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेशन यूजिंग दिस ड्रग सिस्टम इज नॉट डिफिकल्ट। यानी इसमें अगर कोई अडल्ट्रेशन करते हैं तो इसमें आइडेंटिफाई हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टडी बाय द क्लासिफिकेशन इज मोर, यानी इसमें हम प्रैक्टिकल स्टडी बहुत ज़्यादा कर पाते हैं, ठीक है। और डीमेरिट्स क्या है, द केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन हैव नो करेक्टलेशन विद द थेरेपेटिक एक्शन, यानी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कोई मैच नहीं होता है थेरेपेटिक एक्शन से, ठीक है। रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन, लीफ में जो प्लांट आ रहे हैं वो अलग और वो अलग, तो उसमें क्या है, रिपीटेशन हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स में अपीयर, प्लांट्स की या ड्रग्स की, ठीक है। अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल, ठीक है। हमने देख लिया मॉर्फोलॉजिकल में ऑर्गेनाइज होता है, अनऑर्गेनाइज होता है, मेरे देख लिया डीमेरिट्स। अब हम देखेंगे टेक्सोनॉमिकल या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन टेक्सोनॉमिकल और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम द क्रूड ड्रग और क्लासिफाई बाय देयर किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। यानी इसमें क्या है, जो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इसमें किंगडम और सब किंगडम के अनुसार इसमें क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। डिवीजन, क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मोनोकोटिलिडन हो गया, ऑर्डर क्या है इसका, पोल्स, ग्रैमिनी, ठीक है, मेज और वीट, ठीक है। ड्रग कौन सा है, मेज एंड वीट, ठीक है। डाइकोटिलिडन, रुथेलस, रुथेलेसी, लेमन और पी एक्सेट्रा, ठीक है। ये क्या है, ये ड्रग है। ये किन किन पार्ट्स में से आ रहे हैं, ये किन क्लास से बिलोंग करता है, मोनोकोटिलिडन से, डाइकोटिलिडन से, ये ऑर्डर कौन सा है, ये कौन सा है, ठीक है। फैमिली कौन सा है, ये सब देखते हैं। मेरिट क्या है इसके, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट और अंडरस्टूड अंडर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। यानी एवोल्यूशन मतलब उसकी हम जो है हिस्ट्री देख सकते हैं, वो कहाँ से एवोल्यूट हुआ है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब डीमेरिट्स की बात करें, इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द क्रूड ड्रग। यानी इसमें ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता था, ठीक है। केमिकल नेचर एंड थेरेपेटिक सिग्निफिकेंट ऑफ द क्रूड ड्रग ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। इसमें थेरेपेटिक एक्शन और केमिकल नेचर भी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, इस क्लासिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन दिस क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग और पुट टुगेदर विच कंटेन्स सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जो सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं उनको हम एक जगह पर रखते हैं, ठीक है। जिनके सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो उनको हम एक पार्ट में रखेंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्केप्ट इन दी क्लासिफिकेशन सिस्टम बिकॉज केमिकल और रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी ये एक बहुत बड़ा एस्केप्ट है जिसमें क्या है कि जो फार्मोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं वो एक केमिकल से शो करते हैं, ठीक है। इसलिए केमिकल्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें तो हार्मोन्स और विटामिन,
तो ईस्ट और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और प्रोटीन और एंजाइम की बात करें तो जेलेटिन, ट्राइप्सिन, ठीक है। लिपिड की बात करें तो कैस्टोडोल और बीवैक्स, ठीक है। मेरिट्स क्या है इसके? फाइटोकेमिकल स्टडी और वेल परफॉर्म्ड थ्रू दिस सिस्टम, यानी इससे क्या है कि फाइटोकेमिकल स्टडी बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की जा सकती है, ठीक है। और सेकंड है कंफ्यूजन अकर्स, डीमेरिट्स क्या है इसके? कंफ्यूजन अकर्स व्हेन ये ड्रग कंटेन मेनी कंपाउंड्स बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप, यानी कंफ्यूजन कब होती है? जब एक ड्रग डिफरेंट कंपाउंड और डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। यानी कोई भी एक ड्रग है जिसके पास बहुत सारे कंपाउंड हैं और वो डिफरेंट ग्रुप में बिलोंग करता है, तो ये क्या पैदा करता है? ये कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। अब हम बात करें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, ठीक है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग और प्लेस टुगेदर विच शो दी सिमिलर फार्माकोलॉजिकल और थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी इसमें जो ड्रग सिमिलर फार्माकोलॉजिकल या थेरेपेटिक यानी मोड ऑफ वो एक्शन क्या शो करते हैं उसके हिसाब से इन्हें क्लासीफाई किया गया है। जैसे CNS में देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ड्रग है? ओपियम है, टी है, नक्सोवोपिका है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में राउ वोल्फिया है, ठीक है। मेरिट्स देखें, इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम एडेड इन द रिकमेंडेशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अनअवेलेबल ड्रग, ठीक है। और डीमेरिट की बात करें, ड्रग विद डिफरेंट एक्शन ऑन द बॉडी गेट क्लासिफाइड इनटू मेनी ग्रुप्स एंड दे क्रिएट कंफ्यूजन, यानी जो ड्रग हैं जो डिफरेंट एक्शन शो करते हैं बॉडी में, तो ये क्लासीफाई किए गए हैं अलग अलग ग्रुप में और इसी वजह से वो क्या करते हैं? कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए, कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन द पोजीशन ऑफ द प्लांट एंड यूज केमिकल नॉलेज टू बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप, यानी इसमें दोनों तरह की केमिकली भी देखा जाता है और टेक्सोनॉमिकल भी देखा जाता है, दोनों को मिक्स करके क्लासीफाई किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्लांट्स कैन ऑल्सो क्लासीफाई यूजिंग केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसमें प्लांट्स केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी क्लासीफाई किए जाते हैं। एंड अप्लाई केमिस्ट्री टू टेक्सोनॉमी इज नोन एज कीमोटेक्सोनॉमी, अगर इसी में ही हम टेक्सोनॉमी केमिस्ट्री में अगर टेक्सोनॉमी हम अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है? कीमोटेक्सोनॉमी, ठीक है। एट द प्रेजेंट टाइम कीमोटेक्सोनॉमी इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज ए केमिकल पार्ट टेक्सोनॉमी, इसे हम और क्या बोल सकते हैं? केमिकल पार्ट टेक्सोनॉमी बोल सकते हैं, कीमोसिस्टेमेटिक बोल सकते हैं या प्लांट केमिस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, ठीक है। यानी ये क्लासिफिकेशन किन द्वारा की जाती है? ये जो केमिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके द्वारा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म है, एल्कलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, इनके ऊपर ये क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। अब बात करें मेरिट्स की, तो दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज रिसेंट एंड प्रूव्ड बेटर अंडरस्टैंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द बायोसिंथेसिस एंड एक्शन, यानी ये एक लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है और इसमें बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके एक्शन में और उसके बायोसिंथेसिस में, ठीक है। अब देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। ये डीमेरिट है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू रिकॉग्नाइज केमिकल इन प्लांट्स एंड इट इज़ ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी ये केमिकल रिकॉग्नाइज करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आज के हमने क्लासेस में क्या क्या स्टडी की थी वो है हमने क्लासिफिकेशन देखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल देखा है, मॉर्फोलॉजिकल, टेक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल और कीमोटेक्सोनॉमिकल, ठीक है। अगर आप इसका नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को वो भी ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। जैसे इंस्टाग्राम पे डेली हम एक MCQ डालते हैं, वहाँ से आपको MCQ की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।